दोस्तों, यदि आपने साल 2023 में मैट्रिक उत्तीर्ण किया है और आपके मन में कन्फ्यूजन है या आपके मन में डाउट है या आप जानना चाहते हैं कि 2023 में जो भी छात्र एवं छात्राओं ने मैट्रिक पास किया है तो उनको किस किस प्रकार के स्कॉलरशिप की लाभ दी जाएगी, हम आपको बता दें। यदि आप लड़का है या लड़की है, उसके अलावा यदि आपने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से भी मैट्रिक पास किया है तो आपके लिए कौन सा स्कॉलरशिप है और उस स्कॉलरशिप का लाभ जो मिलेगी वो कितने राशि आपको मिलेगी, उसके अलावा समझेंगे कि उस स्कॉलरशिप के लाभ लेने के लिए आपके पास किस किस प्रकार के दस्तावेज होनी चाहिए और इसके अलावा भी हम समझेंगे कि इस स्कॉलरशिप के लिए कब से आवेदन होने की संभावना है। यकीन मानिए, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको सभी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपकी जो भी स्कॉलरशिप आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसका आप लाभ ले पाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। जैसे आपका इंटर में एडमिशन लेना हो, इसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना हो, वो सभी प्रोसेस को हम आपको लाइव दिखाते हैं, फॉर्म को अप्लाई करके भी। तो आइए सभी जानकारी को सीखना शुरू करते हैं। बोर्ड के सहारा हमने लिया है क्योंकि छात्र छात्राओं का अक्सर कमेंट आता है कि सर बोर्ड के माध्यम से बताइए, जिससे हमें समझने में काफ़ी ज़्यादा ही आसानी होती है। हालांकि इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जाकर पूरी जानकारी को समझ सकते हैं, जिससे आपकी और भी जो डिटेल है, जैसे जो भी आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल है, इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट उसकी होती है, जैसे योग्यता होती है, वो सभी जानकारी आप जाकर चेक कर लीजिएगा। लिंक हमने दे दिया है। बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड से जो छात्र छात्राओं ने पास किया तो उनके लिए किस किस प्रकार की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, कुल जो है 7 प्रकार के स्कॉलरशिप है। तो 7 प्रकार के स्कॉलरशिप एक छात्र के लिए नहीं लागू होगा, ये अलग अलग कैटेगरी के जो भी छात्र होंगे या जो भी छात्राएं होंगे उनके लिए ये अलग अलग स्कॉलरशिप लागू होगा, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला स्कॉलरशिप की बात करें तो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है। बालिका का मतलब ही है कि जो लड़की साल 2023 में मैट्रिक पास किए हैं तो उनको इसके तहत आपको राशि मिलेगी। अब ध्यान रखेंगे, इसके तहत किनको राशि मिलेगा, तो जो सामान्य जाति से आते हैं यानी जनरल से आते हैं उनको भी मिलेगा। पिछड़ा वर्ग यानी समझ लीजिए कि प्रथम श्रेणी से किसी भी जाति से अगर आप लड़की है आपने पास किया है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्रथम श्रेणी से, बशर्ते आपको पास होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे सेकंड श्रेणी में किनको मिलेगा और साथ ही कितना राशि मिलेगा वो भी जानेंगे। इसके तहत आपको 10,000 की राशि मिलेगी, जो कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना था। बात करते हैं दूसरा जो आपका स्कॉलरशिप है, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, जिसको मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत भी अगर उच्च जाति का क्या मतलब है, उच्च जाति में अल्पसंख्यक सहित जो भी बालक है, लड़का है, उसको इसका लाभ मिलेगा। उच्च जाति का मतलब है कि जो उच्च जाति में सामान्य कैटेगरी से आते हैं यानी जो जनरल वाले कैंडिडेट होते हैं, उन कैंडिडेट को भी ये स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत आपको जो प्रथम श्रेणी से पास किए हैं उनको 10,000 की राशि जो है मिलेगी। उसके अलावा जो है तीसरा है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, ये जिसके तहत अल्पसंख्यक कैटेगरी में कौन कौन से आ जाते हैं कैंडिडेट समझ लीजिए। अल्पसंख्यक का मतलब है कि जो कैंडिडेट मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, जो भी इस प्रकार के छात्र छात्राएं हैं उन सब को इसका लाभ मिलेगा जो प्रथम श्रेणी से पास किए हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि आपकी जो आय होनी चाहिए, आय का बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी स्कॉलरशिप की लाभ लेने के लिए। तो बहुत सारे स्कॉलरशिप बिहार सरकार जो आपको देती है, जैसे अल्पसंख्यक वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको जो होगा ये 1.5 लाख, या जो भी सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे आपको 1.5 लाख से अधिक की जो पारिवारिक आय है वो आपको नहीं बनानी है। तो इसके लिए आगे हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको देने पड़ेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी आपको बनानी हो, आगे हम बात करेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हमने अभी बात किया कि जो अल्पसंख्यक के तहत जो कैटेगरी आते हैं, इस कैंडिडेट को भी इसका लाभ मिलेगा, जो कि 10,000 रुपये की राशि होगी प्रथम श्रेणी वालों के लिए। आगे हम बात करेंगे सेकंड श्रेणी में कौन कौन कैंडिडेट आते हैं, उनको किस प्रकार की जो स्कॉलरशिप की लाभ है उसको मिलेगा। साथ ही थर्ड डिवीजन वालों के लिए भी हम बात करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल समझेंगे, वीडियो को थोड़ा सा समय देकर देखिए। अगला जो स्कॉलरशिप है चौथे नंबर पर, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के तहत जो छात्र
पिछड़ा वर्ग कोटि से आते हैं जो बालक है उसको इसका लाभ मिलेगा। प्रथम श्रेणी से जो पास किए हैं उनको मिलेगा 10,000 की राशि, इसका ध्यान रखिए। बात करते हैं अगला जो स्कॉलरशिप है 5 नंबर पे, वो है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, पिछड़ा वर्ग योजना है जिसके तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो बालक बालिका आते हैं उसको इसका लाभ मिलेगा, जिसके तहत आपको 10,000 रुपये होगी। प्रथम श्रेणी वाले जो छात्र छात्राएं होंगे उनके लिए हम बात करते हैं। अब सेकेंड डिवीजन में हम आते हैं। सेकेंड डिवीजन में किन छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा? तो देखिए सेकेंड डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ जो लाभ मिलता है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना जो होता है। अनुसूचित जाति मतलब SC ST वाले जो है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो बालक बालिका है इनको इसका लाभ मिलेगा। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दोनों प्रकार के कैंडिडेट को मिलेगा। अब समझिए कि प्रथम श्रेणी से अगर आप पास किए होंगे तो ये जो राशि है आपको 10,000 मिलेगी। अगर वही द्वितीय श्रेणी से है, SC ST है, लड़का है लड़की है, दोनों को इसका लाभ मिलेगा जो कि 8,000 की राशि आपको दी जाएगी, इसका ध्यान रखिए। अब अगले नंबर पे जो स्कॉलरशिप है ये थर्ड डिवीजन या आप प्रथम सेकेंड थर्ड ये तीनों प्रकार के कैंडिडेट पे लागू होगा। ये आपको जो मिलेगा 10,000 8,000 वाला ये योजना आपका है, ये 6। और अगला जो 7 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे ये है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। समझिए बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है और इसके तहत कैसे आपको लाभ मिलता है, कितना लाभ मिलता है उसकी जानकारी समझिए। देखिए बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार सरकार का एक अपना पोर्टल है। इससे पहले आप जाने होंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हुआ करता था जिसपे ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करते थे, लेकिन सरकार ने अब क्या की कि खुद का एक पोर्टल ला दी जिससे क्या होगी कि जो भी राज्य के यानी बिहार राज्य के जो भी छात्र छात्राएं हैं जो आगे की पढ़ाई करते हैं, अगर मान लीजिए पोस्ट मैट्रिक का मतलब ये है कि आप 10वीं पास कर चुके हैं, आगे एडमिशन लेंगे 11वीं में, तो ये आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत आप इसका लाभ ले पाएंगे। अब कहेंगे सर इस स्कॉलरशिप के तहत कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत अगर आप BC EBC SC ST से आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन कैंडिडेट कर सकते हैं? तो आपकी अगर मान लीजिए योग्यता अगर आप प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी से भी पास किए तो अप्लाई कर सकते हैं। ये सब आप पे लागू होता ही है प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी पे, तो ये है ही। उसके अलावे इसके अलावे आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 स्कॉलरशिप आपका हो जाएगा, एक दूसरा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप के तहत सिर्फ जनरल को छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो राशि आपको मिलेगी अगर मान लीजिए आप 11th में एडमिशन कराते हैं तो एडमिशन चार्ज जो होता है उसी बेस पर आपको ये पैसा मिलता है। अगर मान लीजिए आपका एडमिशन चार्ज 2,500 रुपया है तो इस स्कॉलरशिप के तहत जो पैसा मिलेगी वो 3,000 तक आपको मिलेगी, यानी जो आपका फीस होगा उससे 1,000 रुपया आप एक्स्ट्रा मानकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जाता है इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए। तो उस समय बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब आप लगाएंगे, फी स्ट्रक्चर लगाएंगे, उस बेस पर ही आपको पैसा मिलता है। 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा, उसके आगे भी आप पढ़ाई करेंगे तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। समझते हैं कि इन तमाम स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कब होगा, उससे पहले समझ लीजिए कि कौन कौन से दस्तावेज आपकी पूर्ति करनी होगी। देखिए इसमें दस्तावेज जो आपकी लगेगी, क्योंकि ये 10वीं लेवल पे स्कॉलरशिप है तो 10th का आपका मार्कशीट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगेगा ही लगेगा। अप्लाई होगा उस समय तक आपका जो है ओरिजिनल मार्कशीट 1 महीने में ही आ जाएगा। तो 10th का ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, मैक्सिमम कैंडिडेट के पास ये मिस्टेक क्या होता है कि मार्कशीट पे नाम और डेट ऑफ बर्थ कुछ और होता है, आधार कार्ड पे नाम और डेट ऑफ बर्थ कुछ और होता है। बहुत सारे कैंडिडेट का नाम मैच करता है तो डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच करता है। तो ऐसे कैंडिडेट अगर आप पाए जाएंगे तो ये स्कॉलरशिप का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप का आप लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब सारा जो पैसा है वो आपके आधार के और मार्कशीट के नाम डेट ऑफ बर्थ को मैच करके वहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद ही आपका डिटेल वेरीफाई होता है। तो पहले क्या करें, मार्कशीट के अकॉर्डिंग आधार कार्ड को सुधार करा ले। अगर आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ या नाम में कहीं भी मिसमैच है, पिताजी का नाम में मिसमैच है, तो मार्कशीट के बेस पर आप इसको 2 दिनों में सुधार करा सकते हैं। उसके अलावा आपको लगेगा जाति आवासीय आय, ये तीनों जो लगेगा ये लेटेस्ट होनी चाहिए 2023 का। आप जरूर अभी अप्लाई कर लीजिए,
लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है कि आप मोबाइल फ़ोन से ही जातीय आवासीय आय घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उस बेस पे ही इसको बना सकते हैं। साथ ही आप 11th-12th में जहाँ भी नामांकन लेंगे तो वहाँ से आपको एक नामांकन रसीद मिलेगी, उसको आपको आपको अपलोड करना होगा। किसके लिए? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो। उसके अलावा बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपको देने पड़ेंगे। ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ये 2 खास डॉक्यूमेंट है, नामांकन रसीद और बोनाफाइड। मोबाइल नंबर तो होगा ही आपके पास, ईमेल आईडी होगा ही, ये दस्तावेज था जो आपको लगेंगे। बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए कब से अप्लाई होगा। तो देखिए, इस स्कॉलरशिप के लिए ये जो स्कॉलरशिप है 10,000 8,000 के लिए जो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी से आप पास किए हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपको 1 महीने बाद आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया, इसमें बहुत सारे बदलावें होती रहती है। बहुत सारे जो कैंडिडेट का ऐसा भी है जिनको पहले पैसा किसी भी स्कॉलरशिप का लाभ मिला होगा तो डायरेक्ट उसी वे में पैसा भेज दी जाती है, जो कि इससे पहले देखा गया। जो कैंडिडेट 22 में पास किया, बहुत को बिना ऑनलाइन अप्लाई किए भी पैसा चला गया, लेकिन बाद में बहुत सारे कैंडिडेट को अप्लाई भी हुआ है। तो इसके लिए आपको अप्लाई के लिए 1 महीने बाद आपको पोर्टल खोला जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में समय लगेगा। ये स्कॉलरशिप कम से कम अभी जो है 3-4 महीना आपको लगेगा ही लगेगा। अभी पुराने सेशन वाले जो छात्र हैं उसका भी अभी अप्लाई नहीं हुआ है। जो BC EBC वाले हैं, SC ST वालों के लिए हो गया है। तो जैसे ही इन सबके लिए अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगा हम आपको डिटेल वीडियो दे देंगे। अभी फ़िलहाल आप इस जितने भी डॉक्यूमेंट को हमने बताया उसको आप रेडी करके रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इन तमाम स्कॉलरशिप के बारे में आपने डिटेल समझा होगा। अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का। इंटर दाखिला को लेकर आपको जल्द ही वीडियो मिलेगा कि कैसे होता है और किस प्रकार आप करवा सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज लगेगी, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अपना राय जरूर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।